श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। परिच्छेद 29। चलो भाई, आज फिर भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चलें। देखें किस तरह वे भक्तों के साथ आनंद विलास कर रहे हैं और किस तरह सदा ईश्वरी भाव में मस्त होकर समाधि मग्न हो रहे हैं। हम देखेंगे कभी वे समाधि मग्न हैं, कभी कीर्तन के आनंद में मतवाले बने हुए हैं और कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवा दूसरा विषय ही नहीं। मन सदा अंतर्मुख है, हर एक श्वास के साथ माँ का नाम जप रहे हैं। व्यवहार 5 वर्ष के बालक की तरह है। अभिमान कहीं छू तक नहीं गया है। किसी विषय में आसक्ति नहीं। सदानंद, सरल और उदार स्वभाव है। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, 2 दिन का। यही एक वाणी है। चलो उस प्रेमोन्मत्त बालक को देखने चलें। वे महायोगी हैं। अनंत सागर के किनारे एकाकी विचरण कर रहे हैं। उस अनंत सच्चिदानंद सागर में मानो कुछ देख रहे हैं और देखकर प्रेमोन्मत्त बने घूम रहे हैं। आज चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है, रविवार 8 अप्रैल 1883। कल शनिवार को अमावस्या थी। श्री रामकृष्ण कल बलराम बाबू के घर गए थे। अमानिशा के घोर अंधकार में महाकाली एकाकी महाकाल के साथ लीला विलास करती है। इसीलिए श्री रामकृष्ण अमावस्या के दिन स्थिर नहीं रह पाते। बालकों की सी स्थिति है। जो दिन भर निरंतर माँ के दर्शन कर रहा हो, माँ के बिना जो क्षण भर नहीं रह सकता, वह बालक ही तो हैं वो। प्रातःकाल का समय है। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। पास ही बाल भक्त राखाल बैठे हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। थोड़ी देर में पुराने ब्रह्म भक्त श्री मणिलाल मल्लिक भी आए हैं और भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। मणिलाल काशी गए थे। व्यवसायी आदमी हैं। काशी में उनकी कोठी है। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, काशी गए थे? कुछ साधु महात्मा भी देखे? मणिलाल, जी हाँ, त्रैलंग स्वामी, भास्करानंद, इन सबको देखने गया था। श्री रामकृष्ण, कहो इन सबको कैसे देखा? मणिलाल, त्रैलंग स्वामी उसी ठाकुरबाड़ी में हैं। मणिकर्णिका घाट पर वेणी माधव के पास लोग कहते हैं पहले उनकी बड़ी ऊंची अवस्था थी, बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे। अब बहुत कुछ घट गया है। श्री रामकृष्ण, यह सब विषयी लोगों की निंदा है। मणिलाल, भास्करानंद सबसे मिलते जुलते हैं। वे त्रैलंग स्वामी की तरह नहीं कि एकदम बोलना ही बंद। श्री रामकृष्ण, भास्करानंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? मणिलाल, जी हाँ,
बहुत बातें हुई। उनसे पाप पुण्य की भी बात चली थी। उन्होंने कहा, पाप मार्ग का त्याग करना, पाप की चिंता न करना, ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के करने से पुण्य होता है उन्हीं कामों को करना चाहिए। श्री राम कृष्ण। हाँ, यह एक तरह की बात है ऐहिक इच्छाएं रखने वालों के लिए, परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है उन्हें ये बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सब असत्य अनित्य। उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है। वह जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र कर्ता है और सब अकर्ता। जिन्हें चैतन्य हुआ है उनके पैर बेताल नहीं पड़ते। उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है। परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं ही हूँ। मैं तो उनका दास हूँ, मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाते हैं वैसा ही कहता हूँ, जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूँ। जिन्हें चैतन्य हुआ है वे पाप पुण्य के पार चले गए हैं। वे देखते हैं ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। कहीं एक मठ था। मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे। बीच में पड़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर ही उतारा और उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। किसी ने मठ में आकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा है। मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े थे। तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ में लाया और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे। चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुखित भाव से बैठे थे। कोई पंखा झल रहा था। एक ने कहा, मुंह में जरा दूध डालकर तो देखो। मुंह में दूध डालने पर उन्हें होश आया। आंखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, अब यह देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी को पहचान सके। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीरे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती। मणिलाल, जी हाँ, पर आपने ये जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। भास्करानंद के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थीं। श्री राम कृष्ण, वे किसी मकान में रहते हैं क्या? मणिलाल, जी हाँ, एक आदमी के मकान में रहते हैं। उम्र क्या है? 55 की होगी। कुछ और बातें भी हुई? हाँ, मैंने पूछा था भक्ति कैसे हो। उन्होंने बतलाया, नाम जपो, राम राम कहो। श्री राम कृष्ण, ये बड़ी अच्छी बात है। श्री राम कृष्ण भोजन के बाद कमरे में विश्राम कर रहे हैं। राखाल वसीर हाट में रहते हैं। वहाँ गर्मी के दिनों में पानी के अभाव से लोगों का बड़ा कष्ट होता है। श्री राम कृष्ण मणिलाल से, देखो, राखाल कहता था उसके देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है, तो वहाँ एक तालाब क्यों नहीं खुदवा देते? इससे लोगों का कितना उपकार होगा। हंसते हुए, तुम्हारे पास तो बहुत रुपए हैं, इतने रुपए रखकर क्या करोगे? वैसे सुना है तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं। मणिलाल चुप बैठे रहे। कुछ देर इधर उधर की बातें करके बोले, महाराज, आप तालाब खुदवाने की बात कर रहे थे, उतना कहने ही से काम हो जाता, ऊपर से तेली तमोली कहने की क्या जरूरत थी? श्री राम कृष्ण मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद कलकत्ते से
कुछ पुराने ब्रह्म भक्त आए। ब्रह्म भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ब्रह्म तथा दूसरे भक्तों से, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है? प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं। पहला, संसार भूल जाता है। ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता। चैतन्य देव वन देखकर वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है उस पर भी ममता नहीं रह जाती। देहात्म बोध समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना प्रेम नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं। जिसके भीतर अनुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देर नहीं है। अनुराग के ऐश्वर्य क्या है सुनोगे? विवेक, वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर का नाम गुण कीर्तन, सत्य वचन। अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठाक कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए तो नौकर के घर की दशा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले घास फूस की कटाई होती है, घर का जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता है। बाबू खुद अपने यहाँ से दरी हुक्का वगैरह भेज देते हैं। यह सब सामान जब उसके घर आने लगता है तब लोगों के समझने में कुछ बाकी नहीं रहता कि अब बाबूजी आना ही चाहते हैं। एक भक्त क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? श्री रामकृष्ण, वह भी एक रास्ता है, विचार मार्ग। भक्ति मार्ग से अंतर इंद्रिय निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज ही हो जाता है। ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है उतना ही इंद्रिय सुख अलोना मालूम पड़ता है। जिस रोज लड़का मर जाता है उस रोज क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है? उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम, क्रोध, शरीर सुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं। एक भक्त, उनके नाम में रुचि नहीं होती। इस पर श्री रामकृष्ण बोले, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके नाम में रुचि हो। इसके बाद श्री रामकृष्ण बोले, उनके नाम में अरुचि, रोग में यदि अरुचि हो गई तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिनादिन अनुराग बढ़ता जाए, आनंद हो, तो फिर कोई भय नहीं, विकार दूर होगा ही। उनकी कृपा अवश्य होगी। जैसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते से दो मित्र जा रहे थे। एक जगह भागवत पाठ चल रहा था। एक मित्र ने कहा, आओ भाई जरा भागवत सुने। दूसरे ने जरा झांक कर देखा, फिर वहां से वेश्या के घर चला गया। वहां कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो आई। वह आप ही आप कहने लगा, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र तो भागवत सुन रहा है और मैं यहाँ कहाँ पड़ा हूँ। इधर तो व्यक्ति भागवत सुन रहा था, वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था। वह कह रहा था, मैं कैसा मूर्ख हूँ, ये पंडित न जाने क्या क्या बक रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरा मित्र वहाँ कैसे आनंद में होगा वेश्या के पास। जब ये दोनों मरे तब जो भगवत सुन रहा था उसे तो यमदूत ले गए और जो वेश्या के घर गया था उसे विष्णु के दूत वैकुंठ ले गए। भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, यह नहीं देखते। भावग्राही जनार्दन हैं।
कर्ता भजा संप्रदाय के लोग मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं अब मन तेरा है, अर्थात अब सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है। वे कहते हैं जिनका मन ठीक है, उसका करण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा। मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गए। मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ, मैंने राम नाम उच्चारण किया है, मैं क्या नहीं कर सकता, विश्वास इसे कहते हैं। जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है। अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती। गाय हम्मा हम्मा करती हैं और बकरे मैं करते हैं, इसीलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। पहले कसाई काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल मढ़ा जाता है, दुख की पराकाष्ठा हो जाती है। हिंदी में अपने को हम कहते हैं और मैं भी कहते हैं। मैं करने के कारण कितने कर्म भोगने पड़ते हैं। अंत में आतों से धनुहे की तांत बनाई जाती है। धनुहे के हाथ में जब वह पड़ती है तब तू कहती है। तू कहने के बाद निस्तार होता है, फिर दुख नहीं उठाना पड़ता। हे ईश्वर, तुम करता हो और मैं अकर्ता हूँ, इसी का नाम ज्ञान है। नीचे आने से ही ऊंचे उठा जाता है। चातक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है, परंतु बहुत ऊंचे उड़ जाता है। ऊंची जमीन में कृषि नहीं होती, नीची जमीन चाहिए, पानी उसी में रुकता है, तभी कृषि होती है। कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय चर्चा होती है, रोग लगा ही रहता है। जब चिड़िया सीखचे पर बैठती है तभी राम राम बोलती है, जब वन में उड़ जाती है तब वही टें करने लगती है। धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिए जलते रहते हैं। गरीब तेल नहीं खर्च कर सकते, इसीलिए दिए का वैसा बंदोबस्त नहीं कर सकते। यह देह मंदिर अंधेरे में न रखना चाहिए, ज्ञान दीप जला देना चाहिए। ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुख देखो। ज्ञान सभी को हो सकता है, जीवात्मा और परमात्मा। प्रार्थना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगा हुआ है और गैस कंपनी के यहाँ मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा, घर में गैस बत्ती जल जाएगी। किसी किसी को चैतन्य हुआ है, इसके लक्षण भी है। ईश्वरी प्रसंग को छोड़ और कुछ सुनने को उसका जी नहीं चाहता। ईश्वरी प्रसंग के सिवा कोई दूसरी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना और सब नदियों में पानी है, परंतु चातक को वर्षा की बूंदों की ही रट लगी रहती है। चाहे मारे प्यास के छाती फट जाए, परंतु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। ठेका लगाने के लिए एक बायां मात्र था। कुछ भजन गाए गए। श्री रामकृष्ण भक्तों से, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, जैसे अनुराग रूपी बाघ काम क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है, एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री रामकृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था। और है अनुराग अंजन। श्रीमती राधा कहती हैं, सखियों, मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ। उन लोगों ने कहा, सखी, तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसीलिए ऐसा देखती हो। इस प्रकार लिखा है कि मेंढक का सिर जलाकर उसका अंजन
आंखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिख पड़ते हैं। जो लोग केवल कामिनी कंचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें देखकर क्या कभी महान कार्य हो सकता है? जैसे कोए का चोंच मारा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की क्या खाने में भी हिचकिचाहट होती है। संसारी जीव, बद्ध जीव, ये रेशम के कीड़े हैं। यदि चाहें तो कोष को काटकर बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव है वे कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े रेशम के जिस कोए को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काटकर निकल भी आते हैं, परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं। माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है, वे माया के भुलावे में नहीं आते, कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी खींचकर लाते हैं। यदि ला सकें तो फसल भी अच्छी होती है। किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ता, वर्षा के जल से खेत भर गया। उसे पानी सींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परंतु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं और है नित्य सिद्ध। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है। मानो फव्वारे की कल बंद है, मिस्त्री ने उसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया और उससे फर्र से पानी निकलने लगा। जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं तब आश्चर्य से कहने लगते हैं, इतनी भक्ति, इतना वैराग्य, इतना प्रेम इसमें कहाँ था? श्री रामकृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कर रहे हैं। फिर गाना होने लगा। रामलाल गाने लगे। उसके बाद श्री रामकृष्ण भक्तों से, आहा कैसा गीत है, तुम ही हमारे सर्वस्व हो। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। प्यार यह है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं। फिर गाना होने लगा। गीत सुनते सुनते श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि सागर में डूब गए। भक्तगण श्री रामकृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़े समाधिस्थ बैठे हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। नेत्रों से आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख पा रहे हैं। कोई कोई शब्द सुन पड़ता है। श्री रामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं, तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूँ। तुम खूब करते हो, परंतु ये मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया। चारों ओर तुम्ही को देख रहा हूँ। हे कृष्ण दीनबंधु, प्रणवल्लभ गोविंद। प्राणवल्लभ गोविंद कहते हुए श्री रामकृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए। भक्तगण महाभाव में श्री रामकृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती। श्री रामकृष्ण की समाधि छोटी। आंखें खोलकर आपने देखा कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं। उस समय आप अपने आप कुछ कहने लगे। क्या श्री रामकृष्ण के मुंह से ईश्वर स्वयं उपदेश दे रहे हैं? श्री रामकृष्ण, कभी कभी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है।
वह दीप शिखा की तरह दिख पड़ता है। नहीं नहीं, सूर्य की किरण की तरह है। छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है। विषय मनुष्य और ईश्वर का नाम, उसमें अनुराग नहीं होता। जैसे बालक कहता है, तुझे भगवान की कसम है। घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर भगवान की कसम याद कर ली है। विषयी मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती। हुआ हुआ, न हुआ तो न सही। पानी की जरूरत है, कुआं खोद रहा है। खोदते खोदते जैसे ही कंकड़ निकला कि बस छोड़ दी वह जगह, दूसरी जगह खोदने लगा। लो, वहां भी बालू ही बालू निकलती है। बस वहां से भी अलग हुआ। जहां खोदना आरंभ किया है, वहीं जब खोदता रहे तभी तो पानी निकलेगा। जीव जैसे कर्म करता है, वैसे ही फल भी पाता है। इसीलिए गाने में कहा है, माँ श्यामा दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूं। मैं और मेरा अज्ञान है। विचार तो करो, देखोगे जिसे मैं कह रहे हो वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विचार करो, तुम शरीर हो या हाड़ हो या मांस हो या कुछ और, तब देखोगे तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई उपाधि नहीं। तब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे न दोष हैं, न गुण, न पाप और न पुण्य। यह सोना है और यह पीतल। ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं और सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान। ईश्वर दर्शन होने पर विचार बंद हो जाता है। फिर ऐसा भी है कि कोई ईश्वर लाभ करके भी विचार करता है, कोई भक्ति लेकर रहता है, उसका गुणगान करता है। बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता। मिला कि रोना बंद हो गया, तब आनंद पूर्वक पीता रहता है। परंतु एक बात है, कभी कभी वह दूध पीते पीते खेलता भी है और आनंद से किलकारियां भरता रहता है। वे ही सब कुछ हुए हैं, परंतु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। जहां शुद्ध सत्व बालकों का सा स्वभाव है कि कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वहां वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं। ईश्वर 3 काम करते हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। मृत्यु है ही। प्रलय के समय सब ध्वंस हो जाएगा, कुछ भी न रह जाएगा। माँ केवल सृष्टि के बीज बीन कर रख देगी, फिर नई सृष्टि होने के समय उन्हें निकालेगी। घर की स्त्रियों के जैसे हंडी रहती है, उसमें वे खीरे, कोहड़े के बीज, समुद्र फेन, नील का डला आदि छोटी छोटी पोटलियों में बांधकर रख देती है। श्री रामकृष्ण अधर के साथ अपने कमरे के उत्तरी ओर के बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अधर से, तुम डिप्टी हो, यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है, उन्हें न भूलना। समझना, सबको एक ही रास्ते से जाना है। यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कोलकाते में काम करने के लिए आया जाता है। कुछ काम करना आवश्यक है, यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सुनार सोना गलाते हैं तब धौंकनी, पंखा, फूंकनी आदि से हवा करते हैं, जिससे आग तेज हो और सोना गल जाए। सोना गल जाता है तब कहते हैं चिलम भरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे, पर काम करके ही तमाकू पिएंगे। पूरी जिद चाहिए, साधना तभी होती है।
उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है। वह अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों ना हो, वह उसे पार कर ही जाता है। मिट्टी फट जाती है। कामनी कांचन के भीतर रहने से वे मन को खींच लेते हैं। सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं। यथार्थ त्यागी कामिनी कांचन से अलग रहता है। साधना के बल से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है। जो यथार्थ त्यागी हैं वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं। वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। जो लोग संसार में कामिनी कांचन के भीतर हैं उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामिनी कांचन पर भी चला जाता है। जैसे साधारण मक्खियां बर्फी पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी बैठती हैं, हाँ, विष्ठा पर भी बैठती हैं। मन सदा ईश्वर पर रखना। पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पेंशन पा जाओगे। शेष क्रमशः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।